Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in this class, we will be discussing a very important topic, and that is COP29, Conference of Parties under UNFCCC, which actually happens every year. So this year the COP29 happened. I hope you are aware, and yesterday it got completed. तो कल ही खत्म हुआ था. तो इसीलिए we have decided to have a session on this. So am I audible, visible, everything is fine? So ये पिछले 8-10 दिन से चला आ रहा था, ठीक है ना. फॉर द पास्ट 10 days इट वाज देयर. तो ऑफ कोर्स दे कैन आस्क क्वेश्चंस अराउंड इट, बिकॉज आप बोलोगे सर अब तो क्वेश्चन बन गया होगा, लेकिन ये 10 दिन पुराना, 10 दिन पहले से चलता आ रहा है. दूसरी बात है कि इट हैज बीन वेरी मच इन द न्यूज फॉर मेनी मंथ्स. तो यू कैन नॉट से कि अब तो ये बन गया होगा और समथिंग लाइक दैट. स्टिल दे कैन आस्क देयर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, उसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है. यस, गुड आफ्टरनून. कुछ हो सकता है रिवीजन भी हो जाए. वी हैड डिस्कस समथिंग अबाउट यूएनएफसीसीसी इन द पास्ट, ठीक है. सो यस, 11 से 22 नवंबर तक ये चला है. तो अगर 11 नवंबर को हो सकता है क्वेश्चन नहीं बनाओ, 20 दिन का टाइम था, तो हो सकता है दे कैन आस्क, और इट वाज इन द न्यूज, ठीक है. खैर, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में यानी थर्सडे को ये वाला सेशन किया था, है ना. सो वी हैव डन 18 पार्ट्स ऑफ करंट अफेयर्स रिवीजन, और इस क्लास में लास्ट में मैंने 3 होमवर्क दिया था, एंड दीस 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क, ठीक है. तो 7 इंजन्स ऑफ ग्रोथ मैंने पूछा था पीएम गति शक्ति योजना के अंदर, फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया के रैंक और इंडिया फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है. तो आई होप मेनी पीपल हैड आंसर्ड दिस, ठीक है. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक काफी हद तक जंप हुई थी, और फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन क्रॉस कर गया. So many people answered it. I could not attach the answers, but yes, I got many people had answered. Okay. So अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा, ये 18th पार्ट, तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाना, on a YouTube channel, व्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, प्लीज गो एंड वॉच ऑल द प्रीवियस पार्ट्स. ओके, लेट अस बिगिन विद टुडेस क्लास. आज की क्लास शुरू करते हैं यूएनएफसीसीसी कॉप की. So let us begin, and some of the questions are easy, so I'll be going slightly faster, believing that you should be answering it. ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारे में ऑप्शंस नहीं लगाया, बिकॉज आई नो कि आप लोग को ये सब पता होना चाहिए. प्लीज आंसर मी गाइस फास्ट. ये सारे मैं आपको थोड़ा सा एक रफ बेसिक आइडिया दे रहा हूं अबाउट the history of environment summits and all. Yes, I have got only 2 answers. Yes, Mishika is right. Yes, Pavitri, you're also right. So UN Conference on Human Environment, also known as Stockholm Conference, है ना. अब बोलेंगे सर कैसे अर्थ समिट का है नहीं, तो एक्चुअली इसका आंसर यहाँ पे. The concept of World Environment Day is actually on 5th June, because 5th June 1972 the Stockholm Conference was inaugurated, ठीक है. It was considered as one of the first environment summit in the history of mankind and all. Yes, Anvika, Safi, Tanishka, कई सारे लोगों आंसर किया. अर्थ समिट इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है. ये पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी पास्ट में भी डिस्कस कराया, बट स्टिल आई वाज रिपीटिंग इट. स्टॉकहोम इज अ प्लेस इन स्वीडन, 5 से 16 जून 1972, ठीक है. नाउ सो हियर इज इंडिया, दिस इज यूरोप, एंड दिस इज स्वीडन. स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, ठीक है. Okay, yes, so Stockholm Conference हुआ था. Now, since we are talking about World Environment Day, जो हम लोग 5th जून को सेलिब्रेट करते हैं, and this is because 5th June 1972 को Stockholm Conference हुआ था. So this year World Environment Day का थीम बताना है, because days and themes से कई बार क्वेश्चन आया है in the past. If you see the CLAT 2021 paper, there were 2 passages, 2 जगह days और themes पे क्वेश्चन आया. In fact, मैंने days और themes पे सेपरेट क्लास भी लिया है. So please answer me fast, फटाफट, because I believe that you should be knowing it. सब कोई आंसर कीजिएगा. I'm not giving options because अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए. And host country भी कभी-कभी पूछते हैं, ठीक है. Our land, our future, we are #generation restoration, ठीक है. ओके, तो जो ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से आप ऑप्ट कर दीजिएगा, ठीक है. यस, our land, our future. यस, साफी, फ्यूचर, एनएलसीआई, शायजा, तनिष्का, मिशिका, अनविका, तनिष्का, हाँ, ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए. दूसरी बात ये है कि ये पूछा जा सकता है कि 5th जून में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ था उसका होस्ट कौन था. सो इंडिया, सऊदी अरब वाज द होस्ट. दिस यू शुड बी नोइंग इट. ये भी पूछा जा सकता है, बिकॉज आई हैव सीन सम एग्जाम्स आस्किंग दिस क्वेश्चन कि कौन सा कंट्री होस्ट था, ठीक है. तो you should remember Saudi Arabia is the right answer to this question.
Okay, let us move on to the next one. UNEP, United Nations Environment Program, was established on which date? Please tell me, because I believe that you should be knowing it. ये सब मैंने पहले already कराया है, इसीलिए important environmental summits में and different places I discussed it, so I believe that you should be knowing. United Nations Environment Program was established on which of the following date? Yes, Mishika, Arman, Prapti, future NCI student, Shalja, Manishka, right? 5 June 1972 वही जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जिस दिन हुआ था, तो फर्स्ट डे ही एक्चुअली यूएनईपी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. दिस यू शुड बी नोइंग इट because of course these questions can be asked. Yes, Anvika, Preston, Patpari, you all were right. And it was established by the person named Maurice Strong, जो कि उसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे यूएनईपी के. ठीक है, so this you should be knowing about. Now since we are talking about UNEP, तो आप लोग जल्दी से ये बता दो कि where is actually the headquarter of UNEP, United Nations Environment Program. Yes, Mishika, very good. जब आप लोग डी बताओगे तो आपको आंसर के साथ बताना है. एंड यस, नायरोबी केनिया, अफ्रीका में. यस यस, सफी नोमानी, तनिष्का, फ्यूचर एनालिस्ट स्टूडेंट. यस, ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए, नायरोबी केनिया में. सो लेट मी शो, देयर इज इंडिया, दिस इज अफ्रीका, ये वाला केनिया है. ठीक है, सो केनिया में, ये केनिया, इसकी कैपिटल है नायरोबी. यहाँ पर यूएनईपी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा. ठीक है, यस, काफी सारे लोग आंसर किया, वेरी गुड. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग एट लीस्ट 10 to 15 people to answer this question. UNCED, UN Conference on Environment and Development, also known as Earth Summit, was held in X from 3 to 14 June. Why? यानी कौन सी जगह पे हुआ था और कौन से ईयर में? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. So please tell me. इस क्वेश्चन का आंसर बताइए. Yes, held in where? और 3 to 14 June. Yes, Rio 1992. Yes, Safi Nomani, Mishika, right. हाँ, 1992. तो बहुत आसान है. रियो डी जेनेरो, ब्राजील. रियो समिट भी इसीलिए कहते हैं ना, रियो समिट ब्राजील में हुआ था. Yes, पवित्र, तनिष्का, मिशिका, साफी, ऑल राइट. हाँ, ठीक है. यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरो, 3 to 14 जून 1992 में हुआ था. यस, ओके. सो हियर इज इंडिया, दिस इज ब्राजील. यहाँ पर रियो. अभी कोई एक समिट हुआ था, बताओ तो. Recently in the same city, I mean hardly 1 or 2 weeks back, a very important prominent summit happened here. Please tell me, कौन सा समिट हुआ था? एक हफ्ते की पहले की बात होगी, और मैंने I have taken a separate class on that also on YouTube. रियो में. Yes, G20, very good, great. G20 समिट ब्राजील, यही हुआ था रियो में. हालांकि ब्राजील की कैपिटल जो है ब्राजीलिया है, ठीक है, बट रियो में समिट हुआ था. G20 happened. Very good. Okay, now let us move on to the next question. Which of the following is not the result of Earth Summit 2024? इसमें से कौन सा अर्थ समिट 2024 का रिजल्ट में नहीं हुआ है? हाँ, वेरी गुड. तो ये तीनों जो है ना, ये इसके रिजल्ट में आईपीसीसी अलग है, सेपरेट है. तो यूएनसीबीडी, यूएनएफसीसीसी और यूएनसीसीडी. ठीक है. अब देखो होता क्या है, क्योंकि मैंने कई बार डिस्कस किया है, बट स्टिल आई हैव सीन पीपल हैविंग कंफ्यूजन्स. इसके अंडर एवरी ईयर कॉप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और इसको बाय डिफॉल्ट ई वाला कहते हैं. जैसे इस साल जो है COP 29 बाकू अजरबैजान में हो रहा है. यूएनसीबीडी के अंदर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो हर साल नहीं होता, बट इस साल हुआ है. COP 16 कहां हुआ है? वेयर इट हैपेंड? दिस ईयर. UNFCCC अंडर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंडर CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कहां हुआ?
इस साल जो ये वाला हो तो बाकू में हुआ UNFCCC के अंडर में, ये तो हर साल होता है, दिस हैपेंस एवरी ईयर व्हिच इज बाय डिफॉल्ट। यस, COP16 CBD काली कोलंबिया में हुआ, ठीक है। और इत्तेफाक से यस काली कोलंबिया, वेरी गुड। इवन दिस ईयर वी आर हैविंग UNCCD के अंदर भी कॉप होने जा रहा है। कौन सा कॉप होने जा रहा है और कौन से सिटी में हो रहा है? देखो UNFCCC वाला तो हर साल होता है, मैंने आपको बताया, दिस हैपेंस एवरी ईयर बाय डिफॉल्ट, एवरीवन नोस। लेकिन ये वाला और ये वाला हर साल नहीं होता, बट इस साल वी हैव सीन ऑल द थ्री। UNCCD के अंदर दिसंबर में होगा, विच इज दैट कॉप, वो कौन सा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है और वो कहां होगा? प्लीज टेल मी। रियाद COP16, यस पवित्र, वेरी गुड। तानवी फ्यूचर स्टूडेंट, हाँ COP16 रियाद सऊदी अरब में होगा, ठीक है। ओके, सो जो सबसे टॉप वाला है इसका मैंने क्लास ले लिया ऑलरेडी, COP16 CBD वाला, ये मैं दिखा देता हूं सो दैट यू कैन गेट कन्विंस्ड। देखो ये वाला मैंने क्लास ले लिया है, CBD के अंदर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 हुआ काली कोलंबिया में, ये मैंने ले लिया है, ठीक है क्लास। इफ यू हैव नॉट वॉच इट प्लीज सर्च दिस ऑन यूट्यूब एंड यू विल गेट दिस। दूसरा UNFCCC COP29 जो है अभी क्लास है, ये तो हम लोग अब जान लियो, विच हैपेंस एवरी ईयर। एक और है जो फ्यूचर में होगा तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बट ठीक है, हो सकता है आपका एग्जाम हो जाए, वो दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट यू शुड नो इट। रियाद सऊदी अरब में होगा, ये भी इत्तेफाक से COP16 ही है, ठीक है। और ये UNCCD के अंदर, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए है ना। इसका थीम वगैरह शायद पूछ सकते हैं, है ना, आवर लैंड आवर फ्यूचर, ठीक है, ये आप पता होना चाहिए, लैंड डॉट रेजिडेंस, तो ये पता होना चाहिए, दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट। हाँ UNCCD रियाद सऊदी में होगा, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बिकॉज यू शुड बी नोइंग अबाउट ऑल दीज थ्री, ठीक है। तो ये अर्थ समिट के रिजल्ट में ये सब चीज हुई थी, CBD UNFCCC, है ना। एजेंडा 21 मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी, इन 21st सेंचुरी, है ना, 21 के बाद तब ये हुआ, ठीक है। सो दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, ओके, है ना। IPCC के बारे में पढ़ लेना, IPCC थोड़ा अलग होता है, उसको इससे अर्थ समिट से उसका लेना देना नहीं है, हालांकि ये UNEP और WMO ने मिल करके IPCC को सेटअप किया था, ओके। यस, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। UNFCCC पहला वाला कब हुआ था ये बता दीजिए फास्ट। ये सब मैंने बता दिया ऑलरेडी, एंड इन विच सिटी एंड ऑल, प्लीज टेल मी। So I'm not explaining in detail because I believe that you should be knowing it. We have already done a class called as important environmental summits. उसमें ये सब मैंने बताया है। The right answer is 1995. A is the right answer. Yes. नमो, अनन्या, तानवी, मिशिका, तनिष्का, अन्विका, काफी, पवित्री, ऑल राइट। और कहाँ हुआ था जगह? हाँ बर्लिन जर्मनी, राइट, ग्रेट, ठीक है। तो ये जो हुआ था फर्स्ट समिट हुआ था बर्लिन जर्मनी में हुआ था, बर्लिन जर्मनी में, लेट मी राइट इट क्लियरली, ठीक है। और इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ, ये पूछ सकते हैं, वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ UNFCCC, ये बताओ कहाँ। अच्छा, कोई बच्चा बोला इस साल तीनों हुआ समिट, तो हम लोग तो अनलकी, तीनों पढ़ के जाना पड़ेगा, बट एक तरह से फायदा भी तो है, पढ़ के जाओगे, उसी में से आ गया क्वेश्चन, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल, यू कैन थिंक इन द पॉजिटिव वे आल्सो। हाँ, ये एक्चुअली बॉर्न जर्मनी में, ठीक है, बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर आप UNFCCC के बारे में पढ़ोगे, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, सो साइन 1992 है गया, अनारियो इसमें नीचे लिखा होगा ना, बॉर्न जर्मनी। यस, बी इज द राइट आंसर, काफी सारे लोगों ने आंसर किया, यस, रूप, कमल, मिशिका, सैफिया, बीका, शैलजा, वेंकट, अरमान, नमो, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ओके। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फर्स्ट कॉप कहां हुआ था ये तो आप लोगों ने बता ही दिया, बर्लिन जर्मनी में, तो ये बता देता हूँ, 1995 में फर्स्ट कॉप हुआ था, 1995 बर्लिन जर्मनी में, ठीक है। फिर जो COP3 था, ये काफी प्रोमिनेंट था, किसी ने लिखा भी था, COP3 वाज क्वाइट प्रोमिनेंट, 1997 में क्योटो में हुआ था, जिसके रिजल्ट में क्योटो प्रोटोकॉल बना था। क्योटो एक्चुअली जापान में जगह है ना, ठीक है, यस।
ओके, विच आर द फॉलोइंग कॉप अंडर UNFCCC हैपन इन न्यू दिल्ली? एक इंडिया में भी हुआ था, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कराया, बट आई बिलीव दैट यू शुड बी नोइंग इट। एक UNFCCC अभी तक इंडिया में भी हुआ है पास्ट में। व्हेन? इन विच ईयर? कौन सा कॉप? बिकॉज जैसे कॉप न्यूज में होता है तो उसकी हिस्ट्री में जाते हैं, डिटेल में जाके वो पूछते हैं क्वेश्चन। यस, द राइट आंसर इज कॉप 8 2002 में। यस, वेरी गुड, काफी सारे लोगों ने आंसर किया। तानवी मिशिका, फ्यूचर एवरेस्ट स्टूडेंट, अनविका, आदित्य मिशिका, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया। ग्रेट, कशिश, नमो, है ना। सो 2002 कॉप 8 न्यू दिल्ली, एक बार इंडिया में हुआ था, ठीक है। सो दिस यू शुड रिमेंबर इट, मे बी दे कैन आस्क अगेन। हाँ, अक्टूबर 2002, ग्रेट। नाउ इसमें जो है ना पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट, इनफैक्ट जो आज जो बाको समिट हुआ है, जो कल खत्म हुआ था, उसमें भी पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट का जो मेन गोल है उससे रिलेटेड बात हुई थी, व्हिच हैपेंड इन द ईयर डैश वाज व्हिच कॉप। पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट 3-4 कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल आस्क ईच एंड एवरीवन। सो फर्स्ट प्लीज टेल मी, कौन से ईयर में हुआ था, कौन सा कॉप था? कॉप 21 ईयर 2015। यस नमो, वेरी गुड। Mashika, yes, right. So it is COP 21 year 2015 पेरिस में हुआ था ना। So this is actually very prominent, very famous Paris climate agreement. Now yes, शालजा, प्रेस्टिन, वेंकट, नामो। अब एक दो क्वेश्चन है मेरा इससे, ठीक है। COP 21 2015, पहले ये बताइए, फर्स्ट प्लीज टेल मी दैट व्हाई, इसका एक कुछ टारगेट है, कोई बता सकता है? देयर इज सम टारगेट ऑफ इट। दिस आई हैव taught in the environment summit classes and also I believe। हाँ क्रिस्टिन, आपने लिखा है 1.5 डिग्री, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर सकता है? बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, यस, SDG। SDG नहीं, 2 डिग्री टारगेट। हाँ, सुहानी सिंगला, यू आर आल्सो राइट। वो ये है कि बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, below 2 degree pre-industrial level of global warming, yes Mishika, हाँ, by the end of the century it is better that the average earth temperature should not rise by 2 degrees Celsius, and it is more better that it should not rise by 1.5 degrees Celsius। यही ना है, above pre-industrial level। ये सब मैंने बताया भी था पेड सेशंस में डिटेल में। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए 2 डिग्री और 1.5 डिग्री का, ठीक है। सो दिस यू शुड बी नोइंग इट। एक चीज और है, वो आपको बताना है, CBDR प्रिंसिपल क्या होता है। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल होता है, ये काफी डिबेटेबल भी होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ, यूएसए साइन, ट्रम्प पुल्ड आउट एंड देन बाइडेन अगेन जॉइंड। यस मिशिका, हाँ। तो हियर द राइट आंसर, नॉट रेटिफाइड में ईरान है। पहले यूएस ने ज्वाइन किया था, बैरक ओबामा के टाइम पे, व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प केम ही विथड्रू, देन अगेन जो बाइडेन केम एंड ही अगेन जॉइंड। अब देखो डोनाल्ड ट्रम्प इज अगेन कमिंग टू पावर, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद दिस। खैर, सो बी इज द राइट आंसर। करेंटली के हिसाब से ईरान ने नहीं ज्वाइन किया। और CBDR का कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी, ये शायद, बट व्हाट इज दैट? यस सलमान खान, वेरी गुड, 196 आउट ऑफ 190। CBDR जो है, दिस इज वेरी मच यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये होता क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, प्लीज टेल मी। ये कई बार न्यूज में रहता है, इफ यू रीड एडिटोरियल्स यू विल सी दिस टर्म, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी। डेवलप कंट्री शुड बी मोर रिस्पांसिबल, मिशिका नमो इज सेइंग डेवलप कंट्री के पास ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है। डेवलप कंट्रीज मस्ट हैव टू पे मोर टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स। यस, इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, आप लोगों ने बहुत सही लिखा है, मिशिका नमो, शैलजा, फ्यूचर एंड स्टूडेंट, अनविका, तन्विका।
मतलब क्या है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एनवायरमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको फाइट करना. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट द सेम. Those who are developed countries, those who have done a lot of damage in the past to the environment, they are more responsible and they should spend more towards transition to renewable energy, towards fighting the climate change. So we cannot say that all the countries should be equally responsible for fighting. We cannot say that Fiji and America should be fighting climate change equally. No, of course. The country which has actually in the past caused more damage or has led to more emissions, they are more responsible. In the sense कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोगों की है. कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज को फाइट करना ऑफ कोर्स एवरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ऑफ कोर्स द वन who are the larger emitter and who in the past have done more damage after industrial revolution etc, they should actually take a more step ahead and all, है ना. इससे बहुत सारे प्रिंसिपल होता है. एक दो चीज और बता देता हूँ. एक होता है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, जो पॉल्यूट करेगा उसके हिसाब से टैक्सेस भी लगता है. ये कॉन्सेप्ट ने सुना होगा. एक दो कॉन्सेप्ट है, मैं बता दे रहा हूं. एक और कॉन्सेप्ट है ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये ई वेस्ट से रिलेटेड होता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज इन्वायरमेंट, ई वेस्ट भी इन्वायरमेंट ही का एक पार्ट है. ठीक है, ईपीआर भी जरूर पढ़िएगा. हाँ, सीबीडीआर कई बार न्यूज में आता है, अगर आपने एडिटोरियल्स पढ़ोगे, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन सीबीडीआर. खैर, तो ये पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के है ना कंट्रीज एंड ऑल. खैर, लेट अस मूव ऑन. यही है पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट का गोल जो मैंने आपको बताया है ना अभी. दिस इज एक्चुअली, ये भी अगर आप एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ते होगे तो आपने जरूर देखा होगा ये कॉन्सेप्ट. ठीक है, let us move on to the next one and I hope that you should be answering it. Panchamirit 5 environmental pledges of India was declared by Modi ji in which COP? And अगर पांचों को किसी ने याद किया तब तो बहुत बड़ी बात है, but at least you should tell me कि net zero emission target क्या है इंडिया का. Yes, COP26 Glasgow स्कॉटलैंड में हुआ था. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड व्हाट इज इंडियाज नेट जीरो एमिशन टारगेट? इसी में मोदी जी ने 5 प्लेजेस कहा था. ठीक है, कि ये हमारा प्लेज है कि वी विल ट्राई टू डू दिस. और जो 4 गोल था वो 2030 का था. सिर्फ एक गोल नेट जीरो एमिशन जो 2070 का. यस, सैफी, नमानी, अरमान, पवित्र, ऋषिका, बहुत सारे आंसर किया. रूप कमल, फ्यूचर एनालिस्ट, यूएस स्टूडेंट, शैलजा, अन्विका, सैफी, तनिष्का. हाँ, 2070 का नेट जीरो एमिशन टारगेट है. तो ये पांचों पढ़ लीजिएगा. हो सकता है पूछ ले, so they can ask, because of course these are the things you should be knowing about, है ना. Let's talk about COP29 which was held in Baku, Azerbaijan. तो इससे रिलेटेड जो कुछ चीजें हैं अब हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. So let us move on. ये बताओ कि नेक्स्ट ईयर यानी COP30 कहां होने जा रहा है 2025 में. Why I'm saying it because अगर आप PYQ उठा के देखोगे, जैसे क्लैट में लास्ट ईयर G20 क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने ये पूछा था कि नेक्स्ट ईयर G20 कहां होने जा रहा है. सो आई बिलीव दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, है ना, कि अगला वाला कहां होने जा रहा है, पुराना वाला 1 साल पहले कब हुआ था, लास्ट वाला कहां होता है. सिटी के साथ बताइए, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द सिटी. अगर वो सिटी लिखे हुए होंगे तो नेम ऑफ द सिटी. हाँ, ब्राजील, वेरी गुड, बट द नेम ऑफ द सिटी. जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में. बेलेम, यस ऋषिका, वेरी गुड. एक्चुअली देखो, लास्ट वाला जो है ये COP29 ये वाला आज है. लास्ट वाला दुबई यूएई में हुआ था, ये तो याद हो जाएगा, दुबई तो सबको जानता है ना. द नेक्स्ट वन इज बेलेम, ब्राजील, है ना. तो कैसे याद रखना है, देखो ब्राजील में इस साल G20 हुआ, तो अब ऐसे ही कुछ करके याद रख लेना कि नेक्स्ट ईयर वहीं अब जो है COP होगा. और बेलेम शहर का नाम है. प्लीज ट्राई टू रिमेंबर इट बिकॉज आई हैव सीन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड कि अगला वाला कहां होगा. इस साल की जगह अगला वाला पूछते हैं. ठीक है, सो बी केयरफुल, ये याद रख लो, रट लो कैसे भी करके. बी से ब्राजील, बी से बेलेम. ओके, है ना. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. कहां पर है? दिस इज इंडिया, दिस इज अजरबैजान. ये अजरबैजान है. ये वाला, ये कौन सा सी है बताओ तो? ये बाकू उसकी कैपिटल है. और ये सी का नाम है कैस्पियन सी. ठीक है, इसको हम लोग कैस्पियन सी कहते हैं. ओके, लेट अस मूव ऑन. अच्छा, कुछ बच्चा सीएमए वगैरह पूछ रहा है. ये पूछ रहे हो कि सीएमपी और सीएमए क्या है. इतना नहीं पूछेंगे. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग बिकॉज आप कंफ्यूज कर जाओगे अगर हम सीएमपी सीएमए बता देंगे तो फिर कुछ नहीं याद रह पाएगा. सो स्किप दैट. ठीक है,
ओके, हाँ कैस्पियन सी राइट, हाँ ग्रेट। हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉप इस साल जो प्रेसिडेंट कॉप 29 है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्लीज टेल मी गाइस। तानवी, अरमान खन्ना, अदिति मिशिका, सुनैना, प्रेस्टीज, हाँ पवित्र, अरमान, तरिश्का, मुख्तार बाबायेव। सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड ही इज द प्रेसिडेंट। और समीर नोरेव जो है ना ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेड है। ठीक है, जो बाकी 3 ऑप्शन था वो लोग भी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट है इल्हाम अलीविव, प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान, और वाइस प्रेसिडेंट मेहरिबान अलीवा एंड प्राइम मिनिस्टर इज अली असदोव। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ कॉप 29 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान नहीं है। मुख्तार बाबायेव जो है ना, ये एक्चुअली इकोलॉजी मिनिस्टर है, इकोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्स मिनिस्टर। जैसे इंडिया में इन्वायरमेंट मिनिस्टर होता है ना, हु इज द एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाय द वे, प्लीज टेल मी। So like we have environment minister, very similar to that, they are having ministry of ecology and natural resource, उसको कहते हैं वो। So मुख्तार बाबायेव जो कि कॉप 29 के प्रेसिडेंट है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर भी लिख सकते हैं प्रेसिडेंट की जगह, दे माइट यूज दीज टर्म्स, है ना, ये पता होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेड जो थे वो ये थे, बट ये वाला इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। यस, इंडिया में इन्वायरमेंट मिनिस्टर इज मिस्टर भूपेंद्र यादव। यस, हैप्पी नौमानी, नमो पवित्र, ग्रेट। ठीक है, ओके तो अब देखो एक दो चीजें हैं जो विच वाज डिस्कस्ड, मैं पढ़ रहा था विकिपीडिया पे, और कई बार वो विकिपीडिया से क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे क्लैट का, तो अक्सर जो चीज कॉप 29 न्यूज में, तो उसका वो भी विकिपीडिया पढ़ते हैं और उसमें से क्वेश्चन दे देते हैं। इसीलिए मैंने भी विकिपीडिया पढ़ा है और कुछ चीज आपके सामने रखा हूं, ताकि सो दैट यू शुड नॉट मिस। तो पहली बात है ना कि जो अजरबैजान का चॉइसेस में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था, कंट्रोवर्शियल था इसलिए कि वो मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है। तो जब ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है तो उसे पॉल्यूशन होगा उसको यूज करने से। ठीक है, तो एक तो ये इशू था। दूसरा, ये कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि इट इज अथॉरिटेरियन स्टेट, और जो प्रेसिडेंट है मोस्ट द ऑफिशियल पार्टनर्स ऑफ कॉप 29 आर बिजनेसेस दैट आर ओन्ड बाय इल्हाम अलीयव, और इसीलिए लोगों ने सॉरी सॉरी तो सम पीपल हैड क्रिटिसाइज्ड इट। तो यहाँ क्रिटिसिज्म यहाँ पर हुआ था, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो प्रेसिडेंट हो गए, एंड दिस इज एक्चुअली द इमेज ऑफ कॉप 29। ओके, बाकू अजरबैजान। ओके, एक दो चीज और है जो क्रिटिसिज्म, चूंकि विकिपीडिया पे लिखा होता है और विकिपीडिया से दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, दैट इज व्हाई आई हैव डिसाइडेड। तो उनके ऊपर ना, मतलब अजरबैजान में देयर हैव बीन एलिगेशंस ऑफ पुअर ह्यूमन राइट्स एंड एथनिक क्लींसिंग, स्पेशली नगोर्नो काराबाख क्लैश, ये पढ़िएगा। एंड दिस आई हैड डिस्कस्ड इट आल्सो। तो यहाँ पे इंडिया है, दिस इज अजरबैजान, ये आर्मेनिया है। आर्मेनिया और अजरबैजान में कंफ्लिक्ट भी है, शायद आपको पता होगा। ये रीजन है अजरबैजान के अंदर, उसको कहते हैं नगोर्नो काराबाख। ओके, जो कि अजरबैजान और आर्मेनिया में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आई होप यू आर अवेयर। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ अर्स्तास, यस मिशिका, राइट, हाँ। इससे तो मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट इससे रिलेटेड मतलब कई सारे एलिगेशन लगे हैं कि दे हैव एक्चुअली लाइक देयर हैव बीन इंसिडेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड ऑल। ओके, दूसरा जो चीज है, हाँ नगोर्नो काराबाख प्लीज पढ़ लीजिएगा प्लीज। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अजरबैजान मैंने बताया फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसर है ना, जैसे ऑयल, नेचुरल गैस। सेकंड थिंग इज वन एलिगेशन इज अबाउट ग्रीन वॉशिंग। अच्छा, ये टर्म जो है ना, ये एग्जाम में मैंने देखा है, क्वेश्चन आया था। सो हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर। मतलब इस अजरबैजान पे ग्रीन वॉशिंग का भी एलिगेशन लगा। सो व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग, प्लीज टेल मी। आई एम गिविंग सम टाइम बिकॉज ये भी पता होना चाहिए, उनके विकिपीडिया पेज पे लिखा है, दे कैन आस्क। ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जाम 2-3 इयर्स बैक। और चूंकि मैंने देखा है ग्रीन वॉशिंग जो है वो पूछा, उसमें विकिपीडिया मेंशन था, सो आई टुक दिस क्वेश्चन। कन्वेइंग द फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। क्या मतलब हुआ? मतलब इको फ्रेंडली है नहीं वो चीज, लेकिन ये कहना कि वो इको फ्रेंडली, वो ग्रीन वॉशिंग उसको कहते हैं। ओके, सो दिस यू शुड बी नोइंग इट। तो एक्चुअली जैसे ग्रीन वॉशिंग, मान लो फॉर एग्जांपल ये कार है, ये कार पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, अगर इसमें हम ऐसे पेंट करवा दे कि ये ग्रीन, क्लीन ग्रीन है, तो ये मतलब एक तरह से ये हो जाएगा ना,
रॉन्ग मैसेज कन्वेइंग हो जाएगा ना। सो ग्रीन पीआर, ग्रीन मार्केटिंग कहते हैं एटसेट्रा एंड ऑल, ठीक है। तो ये भी एलिगेशन पर लगा है कि ग्रीन वॉशिंग का एंड ऑल, ग्रीन वॉशिंग इट्स रेपुटेशन का मतलब है कि दे आर एक्चुअली कॉजिंग डैमेज टू एनवायरनमेंट बट स्टिल they have organized it to show that no they are not causing environmental damage. Okay, तो जैसे ग्रीन वॉशिंग कंपनीज के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, बहुत सारी कंपनीज जो है वो ऐसे शो करती है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो पॉल्यूशन नहीं करता है, बट रियलिटी में जब चेक किया था पता चलता है कि करता है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एज यस यस शैलजा। अभी रिसेंटली यूएनजीए ने भी कंसर्न केस किया था। अगर आप एडिटोरियल्स गौर से पढ़ते होगे तो आपने कभी कभी ये वर्ड देखा होगा द हिंदू के एडिटोरियल्स में, हमेशा नहीं आता न्यूज में, बट ग्रीन वॉशिंग टर्म न्यूज में रहता है। खैर, एंड देयर इज वन फेमस क्लाइमेट राइट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग फ्रॉम स्वीडन, उन्होंने भी शी आल्सो ऑर्गेनाइज्ड रैली एंड ऑल अगेंस्ट इन कैपिटल ऑफ जॉर्जिया अगेंस्ट अजरबैजान होस्टिंग द कैंपेन एंड ऑल। खैर, उसमें जो है द रूलर ऑफ अजरबैजान एक्चुअली सेट कि नहीं क्रिटिसिज्म गलत है, इट्स अ स्मीयर कैंपेन एटसेट्रा एंड ऑल। अच्छा, एक चीज और बताओ, ग्रेटा थनबर्ग का एक एनवायरमेंटल मूवमेंट है, उस मूवमेंट का नाम क्या है? Name of the movement? Anyone? Because Greta Thunberg भी अक्सर न्यूज वगैरह में रहती है, so what is the name of her movement, environmental movement? उसका नाम एक specific, Fridays for Future. Very good प्रीतम, हाँ, Fridays for Future। उसमें क्या बताते हैं कि शायद फ्राइडे को ना स्कूल बंक कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट। यस मिशिका, हाँ। सो दे बंक द स्कूल एंड ऑल फॉर प्रोटेस्टिंग फॉर एनवायरनमेंट एंड ऑल, ठीक है। एक चीज और ये आई थी कि प्राइम मिनिस्टर एंड इवन द एनवायरनमेंट मेन कैबिनेट मिनिस्टर वाज एक्चुअली स्किप्ड COP29, बट मिनिस्टर ऑफ स्टेट गए थे, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट मिस्टर कीर्ति वर्धन सिंह एक्चुअली हैड गॉन टू COP29, बट जनरली जो है ना हेड ऑफ द स्टेट्स जाते हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं गए थे इस बार, मोदी जी नहीं गए थे और एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी नहीं गए थे, ठीक है। सो दिस यू शुड बी नोइंग इट। थोड़ा सा COP29 का डिक्लेरेशन देख लेते हैं। मैंने देखा, हमको बहुत कुछ स्पेशल तो नहीं लगा, देयर इज नो नथिंग मच स्पेशल, बट दीस आर द थिंग्स, ये कुछ प्लेजेस वगैरह था। इससे रिलेटेड फिर कुछ चीजें जैसे ये वाला बात किया, दिस इज ऑफ कोर्स द रिपीटेशन ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ओके। देन ये इसमें कुछ खास नहीं है, देयर इज नथिंग स्पेशल। एक चीज और मैं देख रहा था जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, सो आई कुड सी इज INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात मैंने देखा था। तो INDC क्या होता है? एक तरह से प्लेज ही होता है, जैसे हमारा प्लेज है, जैसे पंचामृत अभी बताया ना, समथिंग सिमिलर टू दैट। सो जस्ट रिमेंबर इट, अगर INDC आएगा तो आप समझ लेना इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ प्लेज व्हिच इज गिवन बाय द कंट्रीज दैट वी विल बी डूइंग दिस मच दिस थिंग टू फाइट क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, ठीक है। ये सब टर्म पता होना चाहिए। CBDR मैंने बता दिया, ठीक है। और इंडिया ने क्या कहा था? इंडिया इंटरवेंशन एट द प्लेनरी सेशन ऑफ UNFCCC COP29। तो इंडिया में कहा गया कि इंडिया एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट एट द शिफ्टिंग ऑफ फोकस फ्रॉम enablement of adequate climate finance to emphasize only on mitigation। देखो, इस की काफी बात होती है, क्लाइमेट फाइनेंस, लॉस एंड डैमेज फंड, ये लास्ट टाइम काफी न्यूज में था, लास्ट ईयर, है ना। क्लाइमेट फाइनेंस की बात होती है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो एक्चुअली चंदा इकट्ठा करें, हम देसी भाषा में बताते हैं, चंदा इकट्ठा करे, जमा करे, ताकि क्लाइमेट चेंज को फाइट किया जा सके, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल हो। सो द आइडिया ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस इज दैट द रिच एंड द डेवलप्ड कंट्रीज शुड डोनेट and make a separate fund so as to ensure that that fund should be used for fighting climate change, which would be helpful for developing countries। ये मेन मकसद है, ठीक है। तो इंडिया ने डिसअपॉइंटमेंट ये व्यक्त किया कि शिफ्टिंग ऑफ फोकस फ्रॉम enablement of adequate climate finance to emphasize only on mitigation, मतलब सिर्फ मिटिगेशन पे ध्यान दे रहा है कि कंट्रोल करने पर, कि अच्छा ठीक है पॉल्यूशन कंट्रोल किया जाए, लेकिन क्लाइमेट फाइनेंस पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। और क्लाइमेट फाइनेंस और भी रीजन से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो जितने भी ट्रांजिशन होते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन, अब ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल द डेवलप्ड कंट्रीज कैन मूव वेरी इजिली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल एनर्जी। आपने देखा होगा यूके, यूएस, बड़ी बड़ी कंट्री अनाउंस करती है कि अब इस साल के बाद मैं नहीं यूज करूंगा, बिकॉज आप रिच कंट्री हो, तो आप एनवायरमेंट, आप आराम से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मूव कर सकते हो। व्हाट अबाउट डेवलपिंग नेशंस? दे नीड सपोर्ट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, है ना भाई। इसलिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी भी कॉस्टली होता है। अगर आपने देखा होगा नॉर्मली जो कार आती है ना, अगर उसका इलेक्ट्रिक वर्जन लोगे तो कार थोड़ा कॉस्टली भी तो पड़ती है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और इंडिया में तो खैर टेक्नोलॉजी है कि बहुत सारे कंट्रीज में टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उतना हेवीली ताकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में मूव करे, ठीक है।
तो इसीलिए क्लाइमेट फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आइडिया। तो इंडिया ने जो एम्फेसाइज किया है कि इसकी बात नहीं कही गई उतना ज्यादा, वो उतना अच्छा नहीं है, वी शुड हैव टॉक्ड अबाउट क्लाइमेट फाइनेंस एंड ऑल, ठीक है। तो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही था, है ना। इसमें देखो इंडिया ने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, देखो कहां चला गया, मैं पढ़ रहा था अभी। India aligned its statement made on Bolivia, etc. Like-minded developing countries and reiterated the process of fighting climate change has to be guided by UNFCCC and Paris Agreement as the global South continues to face intense climate change. मैंने आपको बताया है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, ये ब्रांड लाइन है ना। तो ग्लोबल साउथ नीचे वाली रेड कंट्रीज है, और ऐसा कहा भी जाता है इनफैक्ट ग्लोबल साउथ जो आप ऐसे भी समझ लेना, जो पुअर, जो भी अगर रिच है और पुअर है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट अगर इंडिविजुअल तौर पे भी देखोगे ना तो पुअर को ज्यादा होता है ना। जैसे अमीर आदमी है तो क्या हुआ, अच्छे घर में रह लेगा तो उसको ठंड बारिश कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, गरीब को पड़ेगा। सिमिलरली कंट्रीज में भी ये होता है, अगर डेवलप कंट्रीज तो उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी, वो फाइट कर लेंगी, बट पुअर कंट्रीज कैन नॉट फाइट। इसीलिए ग्लोबल साउथ बिकम्स मोर विक्टिम ऑफ कोर्स नेचुरली बिकॉज दे आर डेवलपिंग कंट्रीज। इसीलिए दे आर सेइंग इट कि वी स्टिल और हमने आपको बताया भी कई जगह इंडिया जो है, इंडिया एक्ट्स एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, हालांकि ऑफिशियली क्लेम नहीं है, बट यस वी कीप द, मतलब हम लोग कई बार जो है इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ की बातें रखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, है ना, डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में। सो दैट इज व्हाई वी से कि इंडिया इज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड ऑल। इसीलिए इस बात को हाईलाइट किया गया है कि वी नीड टू हैव अ क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट फंड एंड ऑल फॉर दैट, ठीक है। ओके, यस, हाँ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट भी हुआ था रिसेंटली, राइट, होस्टेड बाय इंडिया। नाउ अब एक दो चीज और है, नेट जीरो गोल्स तो आप, मैंने आपसे पूछ ही दिया। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएसए बताना है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। ये एलेट का पीवाईक्यू है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सो यू शुड बी नोइंग इट। और ये कौन से ईयर में किसके साथ हुआ था, किसके कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था। नेम ऑफ द लाइन, ये वाली लाइन ब्रांड रिपोर्ट पर बनाया गया, ब्रांड लाइन कहते हैं इसको, BRANDT, आई थिंक 1987 ने, आप देख लीजिएगा 1980s वगैरह बना था ये, ब्रांड लाइन कहते हैं, ठीक है। हाँ, न्यू डीजीज आशीष खन्ना, ग्रेट, हाँ, ठीक है, हाँ। तो इसके नाम पर मतलब ब्रांड लाइन एक्चुअली बताती है नॉर्थ और साउथ की डिवाइड बताती है, रिच डेवलप्ड कंट्रीज वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज। ऊपर वाले डेवलप्ड है ना, नीचे वाले डेवलपिंग है अभी भी, ठीक है, और नॉर्थ ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। So we are ending this session here. This is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Please press the like button, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. Have a nice day.